अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, आखिर कब तक हव्वा की बेटियों को गैरत के नाम पर जुल्म का निशाना बनाया जाता रहेगा? आखिर कब तक उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको जान से मारा जाता रहेगा? हमारे मुआशरे में गैरत के नाम पर हव्वा की बेटियों को कत्ल करने के बढ़ते हुए वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया सरगोदा के इलाके चक नंबर 109 शुमाली में, जहां पर एक शोहर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है सरगोदा में हमारे नुमाइंदा जवार काज़मी, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी जवार, बताइएगा। जी, ये सरगोदा में हमने एक स्टोरी ब्रेक की, 109 चक की ये स्टोरी थी कि पता लगा कि जब हमने ब्रेक की कि एक खातून है उसको दफनाया जा रहा है, मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया गया है। खैर, जब ये स्टोरी पे हमने काम किया तो खुलकर जब बात सामने आई तो आबदा नामी खातून थी, 26-27 साल इसकी उम्र है, तकरीबन 7-8 साल से शादीशुदा थी, इसकी एक बच्ची है। तो पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस को खबर मिली। जब पुलिस ने उसके शौहर मदर को अपनी तहवील में लिया और इंटेरोगेट किया तो उसने इंकशाफ किया कि डंडों के वार किए गए थे इस पर, और उसी में से एक वार जो है कारी लगा उसको और सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके लवाहिकीन को ये बताया गया कि इसको ऐसा हुआ था, तिबी मौत है और आप आके इसकी तदफीन में शामिल हो जाएं। जब पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँच गई और आपदा के जो लवाहिकीन थे वो भी पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा वाकई उस पर तशद्दुद था। अब पुलिस ने FIR का मुकदमा जो 302 का दर्ज किया और इस पर तफ्तीश शुरू कर दी। जब मज़र से तफ्तीश की गई तो मुबैना तौर पर मज़र का कहना यह है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया। जब पुलिस ने इससे मज़ीद पूछा तो उसने बताया कि जो आपदा थी ये लोगों के घरों में काम करती थी और जो मज़र है मुबैना तौर पर निखट्टू है, किसी किस्म का काम नहीं करता था। आपदा ही इनके घर का खर्चा चलाती थी और खर्चे पे ही इसकी सास और इसका आपस में जो सा है तल्ख जुमलों का तबादला रहता था, घर में झगड़ा रहता था। तो पुलिस का कहना यह है कि हम अभी इंटेरोगेट कर रहे हैं, ये हतमी नहीं है कि इसकी वजह कत्ल क्या है, और जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होगी तब ये वाज़ा होगा कि ये कत्ल क्यों किया। यानी कि अभी तफ्तीश में ये चीज़ सामने नहीं आई, जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी बीवी के किरदार पर, वो साबित नहीं हुआ। वो साबित नहीं हुआ है। ये अपने आप को बचाने के लिए भी तो इल्ज़ाम लगा सकता है ना गैरत का नाम। मुमकिन है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में FIR गैरत के नाम पे कत्ल की जाती है और मुद्दई भी खुद ही बनते हैं और बाद में तस्फिया हो जाता है। लेकिन इस वक्त तक जो मदर का कहना है, मदर का कहना यह है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। अभी पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि हम इंटेरोगेट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं अगर ये गैरत के नाम पे कत्ल है तो उसके हवाले से तो भी जुल्म है, और वैसे कत्ल किया गया तो ये। लेकिन जब जो मदर है उसका कत्ल का छुपाना जो है वो ये जाहिर करता है कि इसकी बदनीति पे जाहिर है, बदनीति थी, इसने उसको कत्ल करना था और उसने उसको कत्ल किया। बज़ाहिर ऐसा गैरत वाला कोई मामला नहीं। लड़की के ससुराल वाले इस बात पर जिद थे कि ये एक तिबी मौत है और उनका दावा था कि लड़की अचानक जिंदगी की बाजी हार गई। लेकिन जब लड़की के घर वाले जनाजे के लिए पहुंचे तो देखा कि उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। कफन में लिपटी लड़की के चेहरे और जिस्म पर मौजूद निशानात सामने आए तो कहानी ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। तहकीकात आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि ये कोई तिबी मौत नहीं बल्कि एक बेरहम कत्ल था। मकतूला की चची ने टीम जुर्म नकाब से गुफ्तगू करते हुए सबसे अफसोसनाक इंकशाफ किया कि मकतूला 5 माह की हामला भी थी। आखिर ससुराल में ऐसा क्या हुआ कि जालिमों ने 5 माह की हामला बहू को मौत के घाट उतार दिया? गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर शोहर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर ड्रामा ये रचाया कि जी उसकी तिबी मौत हुई है और फौरी तौर पर उसको दफनाने की कोशिश की। लेकिन इलाके की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और पता चला कि ये तिबी मौत नहीं है, ये इस औरत को कत्ल किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला लड़की की चची हैं, इनसे हम बात करते हैं। सब तो पहले सानू बड़ा अफसोस होया है तुहाडी भतीजी नाल जिहड़ा जुल्म है ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ने कीता वे। शादी जिहड़ी होई है ਉਹ अपने ਚ ਹੋਈ ਸੀ कि बेगाने ਚ ਹੋਈ ਸੀ? बेगाने ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ 3 ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। 3 दिन तक? 3 दिन ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ?
फिर की क्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਆਈ। 2 ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੱਟਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਆਦਿਆਨ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੱਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਲੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਹਾਂ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮਾ ਲਿਆਈ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ। एक बीवी मां बनने के ख्वाब आंखों में सजाए बैठी थी, मगर उससे जिंदगी नहीं मौत दे दी गई। ससुराल वालों ने मामले को तबई मौत करार दिया, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कातिल की हकीकत से पर्दाफाश कर दिया। जुल्म की इंतहा तो ये थी कि 5 माह की हामला खातून को कत्ल करने के बाद उस पर बेजा बोहतान लगाए जा रहे थे और उसके किरदार को दागदार किया जा रहा था। एक ही लम्हे में 2 जिंदगियां छीन ली गईं और एक खानदान हमेशा के लिए उजड़ गया। शोहर ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपनी बीवी को अपने भाइयों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा इमरान अब्बास चदर साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे इस सारे केस के हवाले से। जी इमरान साहब बताइएगा। जी ये 21 मई को तकरीबन शाम 5 बजे इतला मिली 15 के ज़रिए कि फ़लाँ जगह कुछ सस्पिशियस है, खातून जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो अननेचुरल डेथ है, तो उसे लोग दफन कर रहे हैं। वहाँ हमारे पुलिस अफसरान फ़ौरन पहुँच के उन्होंने डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया, जाकर उसको एग्ज़ामिन किया। तो वहाँ से अंदाज़ा हो रहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लेडी कांस्टेबल के ज़रिए जब उसे एग्ज़ामिन करवाया गया तो असल में उसकी हेड इंजरी थी। बज़ाहिर लग रहा था कि ये उसकी डेथ की वजह है। तो उसके बाद उसके वालिद को बुलाया गया, बुला के जब उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाया गया, वहाँ जाके एग्ज़ामिन किया गया पोस्टमार्टम के बाद, तो पता चला कि ये अननेचुरल डेथ है और इसको हेड इंजरी आई है। उसके बाद पुलिस ने बाकायदा उसकी तफ्तीश की, चीज़ों को प्रोब किया। उसके वालदैन और जो लोकल वहाँ लोग थे 109 शुमाली में, उनसे चीज़ों को एग्ज़ामिन किया तो पता चला कि इनका आपस में घर में झगड़ा रहता था किसी वजह से। तो इसका हमन जो है उसका इसके साथ एटीट्यूड ठीक नहीं था। ये जो आबदा 26 साल की खातून थी, एक बेटी थी उसकी, वो खुद लोगों के घरों में काम करके बाकी फैमिली को फाइनेंशियली भी असिस्ट कर रही थी। शोहर कोई मदद नहीं करता? शोहर जो है वो मजदूरी करता था, लेकिन वो इतने इस अहलियत में नहीं था वो घर का ख़र्चा चला सकता और इसको फैसिलिटेट कर सकता। यह खातून बेचारी ख़ुद काम भी करती, तो उसको इसकी इस मज़र जो मुलज़म है, जो हस्बैंड है इसका, उसको और उसकी वालदा को इसके हवाले से इसके किरदार पे शक था कि शायद इसके कहीं अफेयर है। तो वो ये इस तरह के इल्ज़ाम उस पर लगते थे। उसी दिन इस तरह की आपस में इनकी बहस हुई। बहस के बाद किसी वेपन, किसी डंडे से, इस तरह की किसी चीज़ से उसने मज़र ने इसके सर पे वो डंडा मारा, जिसकी वजह से उसकी बीवी सर पे, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वो जो दफनाने की कोशिश कर रहे थे, हमें पुलिस को पता चल गया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, FIR दर्ज की, FIR दर्ज करके बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की। मुलजमान जो है मज़र और उसके 2 भाई हैं गुलाब और अनैत, उनको भी साथ गिरफ़्तार कर लिया गया है। असल मर्डर में तो उसका खामद मज़र ही इन्वॉल्व है, लेकिन गुलाब और अनैत जो हैं उन्होंने उसके खामद के इस जुर्म को छुपाने की कोशिश की। उस पर उसको उनकी ख्वाहिश थी ये कि किसी को पता ना चले और ख़ातून को दफन कर दिया जाए। मकतूला घरों में मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी मासूम बेटी की जिंदगी का बोझ उठा रही थी, मगर उसके बावजूद उसका शोहर, ससुर, देवर और सास उसे हर वक्त बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। लेकिन कहानी सिर्फ तशद्दुद तक महदूद न रही। जब जालिम ससुराली उस बेबस लड़की पर जुल्म ढा कर भी न थके तो उन्होंने उसकी जिंदगी ही छीन ली। एक ऐसी खतरनाक वारदात अंजाम दी गई जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। तो हमारे साथ मौजूद है मकतूला की पप्पो, उनसे हम बात करते हैं।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇੰਜ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਭਈ ਹੈਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਗ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ? ਹੈਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਫੌਰਨ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਨਾ ਕੱਲ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੌਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆਈ, 2 ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਆਈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਤੇ ਨਵਾ ਵੀ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਗ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾਗ ਆਈ। ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਡੰਡਾ, ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੁਣ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਦਕਿਆਂ ਕੋਲ। ਦਾਦਕਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਭਤੀਜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਵੇ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ जो देन था बच्ची लेना चाहते जी हाँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के चचा और इस केस के मुद्दई हैं। पहली कॉल इनको आई थी मकतूला के ससुराल से। वो क्या कॉल थी, क्या कहा गया इन्हें, क्या बताया गया, और उसके बाद इतना बड़ा जो जुल्म, उसका जो राज है वो कैसे अफशा हुआ, ये हम बात करेंगे इनसे। सब तो पहला जनाब सानू बड़ा अफसोस है ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਹੋ? ਜੀ ਮੁਦਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਕੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 9 ਚੱਕ ਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦਵਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤਰਬੂਜ਼। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਨਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਫਨ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 1-5 ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਐਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 3 ਭਾਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਰ, ਅਜ਼ਰ ਟੋਨੀ, ਮਜ਼ਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ? ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਬਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ। जो मेन मुलजिम है उसने क्या इंकशाफात किए हैं कि क्या वजह थी, क्यों इस हद तक चला गया कि उसने बीवी को जान से मार दिया?
देखें जी, वो एक तो स्टार्ट से ही इनके कोई इस तरह अच्छे तल्लुकात नहीं थे। दूसरा, वो इतना उसका रोज़गार भी नहीं था कि वो घर के सारे मामला अफोर्ड करता। उसको अपनी बीवी के जब लोगों के घरों में काम करती थी तो उसकी मज़र जो है उसकी वालदा के साथ भी आपदा के अच्छे तल्लुकात नहीं थे। वालदा उसके इसके साथ झगड़ती रहती थी। तो इस सारे फैक्टर में उसने और तरह की बातें उस पर अलज करने की कोशिश की कि शायद उसका कहीं अफेयर है, किसी से रिलेशन है। ये बात उसके खामन ने अलज करने की कोशिश की। हालांकि हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सदाकत नहीं है। यानी मार दिया बीवी को और गैरत का नाम दे के बचने की कोशिश कर ऐसे की है, और कोई बज़ाहिर ऐसे हमें कोई इस तरह की बात नज़र नहीं आई कि वो बेचारी मजदूरी के अलावा कोई काम करती हो। तो वो खामन जो था उसका, वो समझें कि एक नहल था, चीज़ें अफोर्ड नहीं था कर सकता, उल्टा उसका एटीट्यूड भी ख़राब था। तो ये बात उनकी आपस में झगड़े की वजह बनी। उसके बाद उसने उसे डंडा वगैरह सर में मारा और उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये कितने, इसके बच्चे कितने हैं औरत के? इसकी एक ही बेटी है, तकरीबन 1.25 साल की वो बेटी है। और ख़ातून जो जवान थी, 26 साल की उम्र थी, लेकिन उसकी हिम्मत है कि वो अपने ज़िंदगी मामला बाकी चलाने के साथ वो मजदूरी भी कर रही थी लोगों के घर में, ताकि उसके घर में सानियाँ रहें। शादी कितना अर्सा चली इन दोनों? तकरीबन इनकी 2 साल पहले शादी हुई 2 साल थी पहले जी। और इसका जो ख़ातून है, इसके मेके भी इसी गांव में है, लेकिन इसका वालिद जो है वो काम के सिलसिला में फैसलाबाद होता है, वहाँ शिफ्ट हो गई फैमिली, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अब एविडेंस स्ट्रॉन्ग है जी, जिस शख्स ने जो गैरत के नाम पर कत्ल किया अपनी बीवी को, उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी? बिल्कुल जी। सारे जो जुर्म के उसमें जुर्म के ऑफेंस जो बनता है वो सारे के सारे लगाए गए हैं। उसमें पुलिस जो है उसने पूरी कलेक्शन ऑफ एविडेंस की है, प्रोसिक्यूशन भी इसमें इंशाल्लाह की जाएगी और इसको मुलज़म को करारे वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। उसके बाई जो कि इसको जुर्म को जिन्होंने छुपाने की कोशिश की है, उनको उस हद तक उनको भी सज़ा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं जी मैं गैरत दे नाते मारी, इल्जाम ला रहे हैं जी, इल्जाम ला झूठा रहे इल्जाम ला हैं जी, झूठा इल्जाम अच्छा, ला रहे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ नहीं, कोई मसला नहीं। पूरे चक वाले कहते हैं बच्ची ठीक आई है ना, आप ही मारी है। जनानी का ज्यादा मसला होंदा है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੱਸ, ਉਹਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 9 ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਉਹ 9 ਵੀ ਆਸਦੇ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ जी, खर्चा भी नहीं देते, रोटी पानी खर्चा भी नहीं सी देते। ये जी वही मामला है जी, जब किसी पर जुल्म करो, उसको कत्ल कर दो और बाद में गैरत का इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करो। इस केस में भी ऐसा हुआ है कि पहले तो उस बच्ची पर जुल्म किया जाता रहा और उसको मारा जाता रहा, उसको भूखा पैसा रखा जाता रहा और उसके बाद फिर उसको तशद्दुद करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। तो कभी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਜੀ, ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਆਈ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਘਰ? ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਲਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਧੀ ਦੇ ਖਰਾਬ, ਘਰ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਘਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ, ਘਰ ਬਚਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਫਨ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जुल्म की दास्तान रकम की गई है जी। एक 26 साल लड़की जिसकी शादी होती है एक ऐसे घराने में जहां पर उसे जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसको रोटी खाने के लिए और पीने तक जो पानी है वो भी मिलना जो है वो मुश्किल था। और आखिरकार ससुराल से खबर आती है लड़की के घर वालों को कि जी लड़की को हैज़ा हो गया जी, वो फोत हो गई है और अब हम उसको दफनाने लेके जा रहे हैं। लेकिन जब घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या हालात थे, किस तरह पता चलता है जी कि लड़की की तिबी मौत नहीं थी बल्कि उसको कत्ल किया गया, ये उनके घर वालों से ही जानते हैं, बच्ची के जो लवाहिकीन उनसे हम जानते हैं।
ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਦੇ? ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦਿਆਂ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ, ਯੋ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? 1 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਦੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਿੱਕੇ ਜਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਦਾਲ ਖਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸੱਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੈਸੂ ਨੇ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਮਰਨ ਵਸਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਸੇ ਪਰ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਜੇ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਜੀ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ? ਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ? ਮਾਮੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ झगड़े का मैंने कोई पता नहीं, क्योंकि मेरा आन जान कोई नहीं। ये जी उसके रिलेटिव हैं मकतूला के, कोई चचा है, कोई मामू है, कोई रिश्ते में दादा लगता है। सब ही अफसुर्दा हैं और सब ही यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी जो हालात जहाँ पर आकर पता लगे हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं। आप देखें इनके रहने का अंदाज देखिएगा, ये पीछे आप देख झुग्गियाँ हैं, पीछे कच्चे घर हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना सिलसिला चला रहे हैं। ऐसे मुजालिम हमारे मुआशरे में लम्हा फ़िक्रिया बनते जा रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि ऐसे मामलात की तफ्तीश मेरिट पर हो और जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई भी हवा की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके जिस तरह इन जालिमों ने किया। भूखा रखा, प्यासा रखा, फिर जब वो कमाने लगी, घर का काम करके अपनी बच्ची का पेट पालने लगी तो उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे, उस पर गैरत का इल्ज़ाम लगाकर डंडे मार मार कर उसको कत्ल कर दिया गया। और पता चला है मुबैना तौर पर ये लोग 3 दिन तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और आखिरकार वो बेचारी जान की बाजी हार गई। बिन माँ की बेटी को जिस चची ने माँ बनकर पाला, जालिम ससुरालियों ने उसी बेसहारा लड़की पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। टीम जुर्म नकाब को मकतूला की चची ने लर्जाखेज इंकिशाफात करते हुए बताया कि ससुराल वाले उसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं देते थे। जब वो अपनी मासूम बच्ची के साथ बैठकर खाना खाने बैठती तो उसके हाथों से उसकी सास नवाला भी छीन लेती। चची के मुताबिक मकतूला ने ससुराल में ऐसी अजियतनाक जिंदगी गुजारी जहाँ उसे न इज्जत मिली, न सुकून और न ही पेट भर कर खाना। बड़ी अच्छी आई, बड़ी तमीज वाली आई, अपनी कमा के रोटी खांदी आई, कोई ओनु रोटी चुकुर ना देंदे, अपना कमा के रोटी खांदी आई, घरां च काम कर खर्चा ना देंदे, ना भुखा रखदे ओनु, भुखा रखदे, रोटी खांदी ते रोटी चुक लैंदे आन, घरां च काम करके तां बच्ची रोटी खांदी आई।
मेरी अपनी बेटी सी, मैं अपनी की जे पाली सी। तो और कौन कौन मारदा सी ओनू? सास मारदी सी, जे देर होते मारदे सी, बंदा होता मारदा सी भाई। बड़ी तंग सी, बड़ा औखा होना भाई कीती रख। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਤੇ? भाई नहीं शक शुक कोई नहीं करदा। अच्छा। त्रै महीने रुसी रही है, लड़दे आन पे लै गया। ए गए नु तू ओदी बच्ची खो के आ गए। ਅੱਛਾ बच्ची वास्ते रोंदी आई ते ओदे प्यो वास्ते दित्ती है चा। ਅੱਛਾ ते 8 दिहाड़े होए आन आईयो इनु 3 महीने रह के आईए। ਠੀਕ ਹੈ। 8 दिहाड़े होए आन आईयो इनु ते उन्हें कत्ल कर छोड़िए मार के। मां दे होने ना उस बच्ची नु देंदे ते हुण ओ कोई बच्ची नु देंदे पाए हमने। बड़ा जुल्म हुआ मकतूला के साथ। कत्ल करने से पहले उसे बकौल उसके खानदान वाले जो बता रहे हैं, जो हालात नजर आ रहे थे कि उसको भूखा रखा जाता था, प्यासा रखा जाता था, खाने के लिए जब प्लेट उसके सामने पड़ी होती थी वो भी उठा ली जाती थी और उसको जुल्म का निशाना बनाया जाता था। और आखिरकार जुल्म की इंतहा इस हद तक पहुंच गई कि उसको मार दिया गया। हम चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। ऑलरेडी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सरगोदा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। अगर पुलिस ना होती तो शायद आज इस कत्ल का भी ना पता चलता। तो हम यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जो जुल्म किया गया है उस गरीब पर, क्यों गरीब खानदान है, सब गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग, आप देख सकते हैं बेचारे अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी ये जो है अपने मामलात को देख रहे होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उस चीज़ का इंसाफ होना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और मुक्तुला को इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।